Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Swisan and you are watching San Non-Stop. तो guys वैसे एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है USA to celebrate Diwali this year, Pak media in panic. मतलब क्यों? मतलब दिवाली तो वहां सेलिब्रेट हो रही है तो पाक मीडिया क्यों पैनिक हो रहा है? ठीक है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। तो खैर, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी दिवाली कैसी गुजरी है, अच्छी गुजरी है, बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में बहुत ज्यादा कंजूसी आजकल आप लोग कर रहे हैं, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके। बिकॉज चैनल अभी डाउन है ना, आपको पता है स्ट्राइक आई है। ऑब्वियसली स्ट्राइक हमारी दिसंबर में खत्म होगी, तब तक चैनल जो है वो डाउन ही रहेगा। तो इसलिए जो है ना थोड़ा यार सपोर्ट कर दो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो में स्टार्ट होती है यहाँ से। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने दिवाली को अब आधिकारिक वहाँ पे छुट्टी भी है, आपको पता है Diwali, the Hindu festival of lights, will now be recognized as an official statewide holiday. Governor Gavin Newsom signed the bill earlier this week. प्रॉपर दिवाली की वहाँ पे ना what the bill will do and what it means for those in the community. इसमें जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। जिस चीज में मोदी साहब ने कहा था ना कि आए लेट्स compete किस चीज में करें, आए compete करें पॉवर्टी खत्म करने में। दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। आप पॉवर्टी खत्म करने में आए, और अगर आप पॉवर्टी खत्म नहीं करेंगे तो देन आपने क्या किया और क्या ना किया। तो देखिए, सबसे पहली खबर तो ये है कि हम दिवाली की क्यों ना बात कर लें। एक बड़ी अच्छी खबर जो चल रही है आजकल, जो कि 20 को है दिवाली, और उसमें आपको पता है कि सेलिब्रेशंस और सब कुछ जो है वो स्टार्ट हो चुका है अभी से। लेकिन एक खबर जो है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आए, कुछ कैलकुलेशंस हमारे सामने आई, तो हमने कहा कि क्यों ना इसके ऊपर पहले बात की जाए। देखिए, जो दिवाली है ना, वो वैसे तो अब आज यानी इस दिन कैलिफोर्निया राज्य में सरकारी छुट्टी रहेगी। इस घोषणा के साथ कैलिफोर्निया रोशनी के इस त्योहार को आधिकारिक तौर पर छुट्टी के रूप में मान्यता देने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने मंगलवार को घोषणा करते हुए बताया कि दिवाली को राजकीय छुट्टी घोषित करने वाले विधानसभा सदस्य ऐश कालरा के बिल पर उन्होंने साइन कर दिया है। अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खेलते हैं, उनको डोमेस्टिक ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है, और इंडिया जो है उसकी एक उसकी ये है एक उसकी वर्थ वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो ये जो ट्रॉयका है वहाँ पे, ये या जो 3-4 प्लेयर हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट दे वांट टू शो। लेट्स सी, देखते हैं कि किस हद तक ये मैसेज देने में कामयाब होते। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे में दीपावली जो अपनी है वो ग्लोबल जाती हुई नजर आ रही। हर साल हम देखते हैं कि कोई ना कोई नया देश, या अमेरिका के 100 स्टेटों में से कोई ना कोई नया स्टेट दीपावली को अपना ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे छुट्टी डिक्लेयर करके ऑफिशियल फेस्टिवल जो है डिक्लेयर, पहले भी डिक्लेयर थी छुट्टी। इस समय खबर आ रही है अमेरिका के कैलिफोर्निया से। अच्छा, कैलिफोर्निया ने आधिकारिक तौर पे दीपावली के दिन छुट्टी घोषित कर दिया है, और इसी के साथ आधिकारिक तौर पे घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा स्टेट है। लास्ट ईयर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि हम दीपावली को सेलिब्रेट करेंगे। अब इस साल कैलिफोर्निया का करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक अच्छे खासे मात्रा में भारतीय अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी रहते हैं। व्हाइट हाउस की दीपावली तो आप सबने देखी होगी। इस बार भी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दिया जलाएंगे और दीपावली मनाई जाएगी। लास्ट ईयर भी मरियम नवाज ने भी सेलिब्रेट की है यार। हाँ, बाइडन थे तो उनकी भी तस्वीरें निकल के सामने आई थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो दीपावली का क्रेज जो अमेरिका में है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वही अगर अदर कंट्रीज की बात करें तो वहां भी दीपावली बढ़ रहा है, पर खास करके यूरोपीय देश में अगर हम देखें तो दीपावली का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। और रूस और यूक्रेन में तो नेक्स्ट लेवल दीपावली को लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। यूक्रेन से भी, जी हाँ, यूक्रेन में भी बहुत अच्छे से दीपावली को मनाया जाता है। और पाकिस्तानी दोस्तों, एक ही उनका शिकायत रहता है कि यार हमारा ईद, हमारा बकरा ईद और हमारा मुहर्रम, ये सब क्यों नहीं मनाया जाता। और यहाँ दीपावली के पटाखे और दियों से लोग कहते हैं कि बर्फ पिघल जाएगी, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ये कोई नहीं मानता, ये हिपोक्रेसी ना सब समझते हैं। The bill essentially allows public schools and community colleges to close for Diwali. It also allows state workers to take off to celebrate. Now, this doesn't go into effect until January 1st of next year, but people are already excited. This is a huge accomplishment and just a source of inspiration for so many in the South Asian community and beyond. Governor Gavin Newsom signing the bill, co-authored by Assemblymember Ash Kalra earlier this week. It signifies certainly symbolically the recognition of Diwali as something important to the state, but more formally it does allow स्टेट एम्प्लॉइज। आजकल हर इवेंट जो है दुनिया का, वो किसी की बर्थडे हो, कोई नेशनल इवेंट हो, कोई मदर्स डे हो, खासतौर पर जो ऐसे इवेंट्स होते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे,
एंड विमेंस डे, इसको एक कॉर्पोरेट सेक्टर ने एक इंटरनेशनल डे बना दिए हैं और ऐसे डे बना दिए हैं जिसके ऊपर खूब खर्चा हो, लगा के धनाधन खर्चा। और ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा कि अब ये जो इवेंट्स हैं इनके ऊपर पूरा दिन, सारा दिन और रात को टेलीविजन चैनल्स पर ट्रांसमिशन चलती रहती है, तो बड़ा पैसा खर्च होता है, लोग बहुत कुछ खरीदते हैं और कंट्रीज को फायदा होता है, कंट्री के साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर जो उसका भी बहुत फायदा होता है। लेकिन हम इस वक्त उस इवेंट की बात करें जो इस तरह का एक इवेंट नहीं होता जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने बनाया, बल्कि ये इवेंट है दिवाली का। अब दिवाली का जो होता है फेस्टिवल, उसके ऊपर खबर ये है कि जो दिवाली में गिफ्टिंग होती है, यानी कि जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं और एक दूसरे को तोहफे तोहफे का सिलसिला जो रहता है, उसके अंदर भारत के अंदर दिवाली के मौके पर $8 बिलियन की गिफ्टिंग होती है। यानी कि $8 बिलियन, 8 अरब डॉलर्स, $8 बिलियन जो हैं वो उसके गिफ्ट्स गिफ्ट्स परचेज किए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं। यानी एक तरफ से गिफ्ट्स जो चलते हैं फिर चलते ही चले जाते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से गिफ्ट आता है तो देना भी तो पड़ता है। जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं उसके अंदर अब एक ये भी है कि बाकायदा कुछ ऐसे पूरा पैक आता है बना बनाया। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, वो भी इस तरह का कुछ देखने में मिलता है रुझान के वो जो गिफ्ट पैक है वो बना देते हैं, लोग उसको खरीदना और देना पसंद करते हैं। फिर आपको पता है मिठाई तो चलती है, स्वीट्स, काजू कतली से लेकर और जितने भी स्वीट्स वहां पे होती हैं उन सबको, बर्फी, पतीसा, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह, ये सब कुछ, और इसके अलावा बहुत सारी और मिठाइयां और स्वीट्स जो हैं ये, तो इन सबको अगर आप मिला लेना कि जो गिफ्ट्स दिए और लिए जाते हैं उसका जो टोटल एस्टिमेट लगाया गया वो $8 बिलियन लगाया गया। तो देखिए एक ऐसा कंट्री जो $8 अरब, $8 बिलियन तो सिर्फ तोहफे तोहफ पर, गिफ्ट्स पर ही स्पेंड कर देता है, उसका आप क्या मुकाबला करें? तो सोचने की बात है ना कि वहां पे तो इन इवेंट्स पर इतना ज्यादा खर्चा किया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि जो शादी बारात और फिर इस तरह के जो है ना बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, उसमें जो ये वाले हैं इंडिया उसमें सबसे आगे, क्योंकि कहते हैं कि जो शादी और जो वेडिंग भारत के अंदर होती है वो बाकी जगहों पर बहुत कम दिखाई देती है। जितना खर्चा, यानी कहते हैं ना बिग फैट वेडिंग, वो बिग फैट वेडिंग्स जो इंडिया के अंदर होती है, अंबानी की वेडिंग, अंबानी घर की वेडिंग तो आपने देख ही ली ना, तो उसमें आपने देख लिया कि कितना खर्चा होता है। वैसे भी वहां पर गोल्ड बहुत पहना जाता है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मैंने आपको बताया दिवाली का गिफ्टिंग का जो एक्सपेंडिचर या एस्टिमेट है, अगर आप, अल्लाह करे कि हम खुशियों से, अमन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस मुल्क में एक झंडे के साए तले रहें। अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे। और एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको हैप्पी दिवाली। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में, कभी इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए, दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात, कि वो मुनासिब नहीं है चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत से कल्चर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है, वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते? कि उन्होंने क्यों मनाई है? वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, उनको विश कर लिया, यही हमारे लिए काफी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज भी नहीं है। मतलब बुरा क्या है ये बताएं? कि आप दिए जला रहे हो, डांस कर रहे हो, हर तरह की जो है वो खुशियां कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपने उनको विश कर लिया, ये पाकिस्तान के लिए नहीं, सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बुरे लोग हिंदू हैं? फिर उनका मुल्क नहीं है हिंदुओं का? कैसे? तो अच्छे नहीं है। पाकिस्तान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करें हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आए। तो वो तो पाकिस्तानी है ना। हम मुसलमान है और वो हिंदुओं की। पाकिस्तान में तो मिनॉरिटीज का फिर कोई हक नहीं है। क्रिश्चियंस की हो सकते हैं, क्रिश्चियन की हो सकते हैं, अंग्रेजों की हो सकते हैं, अंग्रेजों के भी हो जाते हैं कभी। तो फिर हिंदुओं से ही स्पेशल नफरत क्यों है? नफरत नहीं है, लेकिन वो हमारा थोड़ा मजहब और है ना इस्लाम, और हम इस हिंदुओं की फिर नहीं ना कर सकते, खुशी नहीं। एज अ मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए। एज अ मुस्लिम वो करें, एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम ना, फिर वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दें, बोले ऐसे ही है। कैसे? देखिए, आपका कल्चर है, आप उसको आज़ादी देने का ये मतलब नहीं कि आप उसको गवर्नमेंट लेवल पर कह दें कि सारे पार्टिसिपेट करें। जिस तरह की वहाँ के सिस्टम्स हैं, डांस पार्टीज होती हैं, या जिस तरह बाकी सेलिब्रिटीज को, इधर उधर की सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, और जितनी वल्गैरिटीज वहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम बनाते दिवाली तो ये हमें अच्छी नहीं लगता, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं, तो हमें एक मुसलमान की हैसियत से जिंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमजान में 30 रोजे भी रखे हैं, ईद उल फितर भी आती है हमारे लिए, ईद उल अजहा भी आते हैं, इससे बड़ी और क्या चीज होनी चाहिए? बस अपने अपने घरों में करे, चौपुरे करे, हमारा वो तंग ना करे, बस वो हमें तंग कर रहे हैं। कैसे? बस हम परेशानियों में, झंझटों में पड़े हुए हैं उनकी वजह से। जी।
बहुत अच्छी बात है। देखिए गवर्नमेंट सबकी होती है, मुस्लिम्स की भी है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सब के लिए है, तो उसने एक गिफ्ट अगर अनाउंस किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी हमारी तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें सबके लिए ही बराबर के राइट्स हैं। तो हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी उनके लिए बहुत मुबारक हो। दिवाली मनाई भी गई, राइट्स होते हैं। केक कटिंग भी हुई है, हैप्पी दिवाली भी बोला गया है, क्या कहेंगी? लेकिन हाँ, एज ए मुस्लिम इस चीज़ के लिए मैं नहीं करूँगी, मतलब एग्री नहीं हूँ कि आप उसके लिए केक कटिंग करें या आप सेलिब्रेट करें। हाँ, उनकी है, उनको आप आज़ादी दें, वो अपनी माइनॉरिटी जिस तरह भी मनाना चाहें मनाएं, लेकिन हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो। और जो है वो, हाँ, अब डिफरेंट कंट्रीज जैसे दुबई हो गया, यूएसए हो गया, वहां पर ऑफिशियली तौर पर इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है और वहां पे जो है वो छुट्टी भी डिक्लेयर की गई है। अब कैलिफोर्निया के अंदर पहले छुट्टी नहीं थी पिछले साल, लेकिन इस दफा जो है उसको भी जो है ऑफिशियली तौर पर एक इवेंट के तौर पर मनाया जाएगा और वहां पे जो है वो छुट्टी डिक्लेयर कर दी जाएगी। दूसरों की खुशियों में खुश होना मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन चीज और कोई नहीं हो सकती। मैंने पहले भी कहा, रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है, आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, अगला बंदा किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, ठीक है, आप अपने रिलीजन पे पक्के हैं ना, तो मेरे ख्याल से कोई कुछ भी कर रहा है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यही बात है, सारी चीजें। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और मुझे बोला जाता था कि यार तुम दिवाली आ गई, दिवाली की वीडियो क्यों नहीं लेकर आए, तुम बाकी वीडियो लेकर आ रही हो, तुम वॉर की वीडियो लेकर, कमेंट सारे पढ़ती हो। हाँ, जब किसी का जवाब भी देना होता है वो भी देती हूँ, लेकिन टाइम जो है ना फिर कम भी होता है, आपको पता है, काम घर के भी होते हैं थोड़े, तो इसलिए जो है मैं मतलब बोला गया था कि मुझे और भी टॉपिक के ऊपर, दिवाली जैसे है उसके ऊपर वीडियो लेकर आए, तो मैंने कहा व्हाई नॉट यार, ले आते हैं। तो वीडियो मैं अब 7 और भी वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। और चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।